यहाँ एक खरगोश और एक बिल्ली के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। शीर्षक: जिज्ञासु बिल्ली और चालाक खरगोश। एक झिलमिलाती धारा के किनारे एक शांत घास के मैदान में बेनी नाम का एक खरगोश रहता था। एनी एक जिज्ञासु छोटा जीव था जिसके लंबे कान और एक फड़फड़ाती नाक थी। हर दिन वह घास के मैदान का पता लगाता था, फूलों पर कूदता था और पक्षियों के गीत सुनता था। उसका जीवन सरल और सुखद था। एक छोटे से आरामदायक घर में, जो झरने के पास घास के मैदान में था, लूना नाम की एक बिल्ली रहती थी। लूना चिकनी और चालाक थी। उसकी चमकदार हरी आंखें थीं और एक कोमल गुर्राहट थी जो सबसे व्यस्त दिमाग को भी शांत कर सकती थी। उसे ऊंचे घासों में घूमना और झरने में मछलियों को देखना। एक धूप वाले सुबह लूना पानी के किनारे घूम रही थी। तभी उसने बेनी को कूदते हुए देखा। उसकी सफेद पूंछ रुई के फुल्ले की तरह हिल रही थी। नरक, ओह वहां छोटा खरगोश, लूना ने मुरझाया। तुम्हें घास के मैदान के इस हिस्से में क्या लाया? बेनी ने घबराकर अपनी नाक हिलाई। ओह, मैं बस खोजबीन कर रहा हूं, उसने कहा। मैंने सुना है कि एक जादुई फूल है जो केवल चांदनी में खिलता हुआ फूल, और मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। लूना की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। एक जादुई फूल? तुम कहते हो? मैं भी उसे देखना चाहूंगी। क्यों ना हम साथ में उसकी तलाश करें? और इस प्रकार असंभावित जोड़ी एक साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। उन्होंने झरने को पार किया। लूना के फुर्तीले पंजे पत्थरों पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे और बेनी के बड़े पैर पानी में छप रहे थे। वे पहाड़ी पर चढ़ गए जहां हवा फुसफुसा रही थी। पेड़ों के राज। उन्होंने झाड़ियों के नीचे और चट्टानों के पीछे खोज की, लेकिन जादुई फूल कहीं नहीं मिला। जैसे ही सूरज ढलने लगा, लूना ने कहा, चिंता मत करो बेनी, चांद जल्द ही उगेगा। एक और फिर हम तुम्हारा फूल ढूंढ लेंगे। निश्चित रूप से। जैसे ही चांद उगा, घास का मैदान चांदी की रोशनी से जगमगा उठा। अचानक मैदान के बीच में एक फूल खिलने लगा। इसकी पंखुड़ियां उतनी ही सफेद थीं, बर्फ की तरह, और वे एक कोमल, अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रहे थे। बेनी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हमने इसे ढूंढ लिया, उसने फुसफुसाया। लूना मुस्कुराई। उसकी हरी आंखें चांदनी में चमक रही थी। हमने इसे साथ मिलकर किया बेनी। तुमने मुझे दिखाया कि कभी कभी सबसे तेज या सबसे मजबूत होने के बारे में नहीं होता है, यह जिज्ञासु और दयालु होने के बारे में होता है। उस रात से लूना और बेनी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने बिताया था उनके दिन अन्वेषण में और उनकी रातें तारों को देखने में। और हर महीने जब चांद पूरा होता था, वे उस जादुई फूल को खिलते हुए देखने के लिए घास के मैदान में लौटते थे, जो उनकी दोस्ती का प्रतीक था, जो ला